ओम गणगणपतये नमो नमः। ओम एकदंताय नमो नमः। ओम गजाननाय नमो नमः। ओम गौरीपुत्राय नमो नमः। ओम गणेशाय नमो नमः। आप सभी को प्रेम भक्ति की तरफ से संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि संकट चौथ की जो पूजा है वो किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और उसमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले गणेश भगवान के लिए एक आसन बिछाइए। आसन को शुद्धिकरण कर दीजिए गंगा जल छीट के। उसके बाद उस पर एक लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद उस पर गणेश जी को बैठाइए। यदि आपके पास मूर्ति है या चांदी के हैं या फिर अगर कुछ नहीं है तो आप मिट्टी का बना सकते हैं, नहीं तो आप गोबर के भी गणेश जी बना सकते हैं। उसके बाद बिठाने के बाद उनको वस्त्र धारण कराइए। एक तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश भी बनाइए और गौरा जी को भी बनाइए, क्योंकि बिना गौरा जी के गणेश भगवान पूजा को सफल नहीं करते हैं। तो इसीलिए माता गौरा और शिव को भी एक तरफ बनाइए, या आपके पास कोई तस्वीर फोटो है तो रख सकते हैं। उसके बाद एक थाल में अक्षत, दूब, हल्दी, चंदन, सिंदूर, रोड़ी, पान, दही, शहद, मोदक और बूंदी वाले लड्डू, फल और तिल से बने सामान, जैसे आप घर में तिल का लड्डू बना सकते हैं। यदि आपको तिल का लड्डू बनाना नहीं आता तो मार्केट में हर प्रकार के तिल से बने हुए चीज़ें जो हैं अब अवेलेबल हैं, वो ले सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले कलश रखेंगे। कलश के ऊपर नारियल रखेंगे और कलश में सिंदूर का टीका लगाएंगे या फिर स्वास्तिक बनाएंगे। कलश के नीचे अष्टकमल अवश्य बनाएं। यदि आपको अष्टकमल बनाना नहीं आता है तो बस थोड़ा सा अक्षत रख दें। उसके बाद उसके ऊपर कलश रखे, कलश में जल भरे। जल में कुछ डाले ना डाले, लेकिन पान और कसैली जरूर डालें और थोड़ा सा अक्षत और पुष्प। उसके बाद दूसरे लोटे में जल समर्पित करें गणेश जी को। उसके बाद सिंदूर, अक्षत, रोड़ी और चंदन समर्पित करें गणेश जी को। उसके बाद दही, शहद, पुष्प समर्पित करें। उसके बाद गणेश जी को भोग लगाएं। जितने भी भोग के आपके पास पदार्थ हैं, आइटम हैं, फल लगा सकते हैं या फिर तिल से बने सामान लगा सकते हैं, या फिर शकरकंदी बैर, आज का जो मौसमी फल है उसे वो शकरकंदी बैर है तो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद गणेश जी की कथा सुने। कथा मैंने अपनी वीडियो में पहले ही 2 दिन पहले ही अपलोड कर दी है, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं, और या फिर आपके पास यदि किताब है तो किताब से भी सुन सकते हैं। उसके बाद गणेश जी के 12 नामों का स्मरण करें। स्मरण करने के बाद आप गणेश जी की आरती करें, और आरती होने के बाद आप चंद्रमा भगवान को अर्घ जरूर दें, क्योंकि चौथ जो होती है, संकट चौथ या तिलकुट्टा चौथ जो भी आप लोग के यहाँ बोलते हैं, उसमें अर्घ देना बहुत ज़रूरी है। तो अर्घ भी दें और उसके बाद प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी पूजा स्वीकार करें। मुझसे जितनी भी गलती हुई है वो क्षमा करें। मुझे जितना आता था मैंने उस योग्य पूजा किया है, और जो कुछ रह गया हो पूजा में उसके लिए भी मुझे क्षमा करें। भगवान से प्रार्थना करने के बाद भगवान को आचमन करें, क्योंकि आचमन उसे कहते हैं जिससे मतलब भोजन कराने के बाद हाथ धुलाया जाता है प्रभु को, उसे ही आचमन कहते हैं। तो भगवान को आचमन कराएं। उसके बाद और इसमें घी का दिया अवश्य जलाएं। मैं बताना भूल गई थी, घी का दिया अवश्य जलाना चाहिए। कपूर से आरती करनी चाहिए। और आचमन देने के बाद आप अर्घ देने के बाद जो आपके घर में आपसे बड़े हैं उनको प्रणाम करें, उनके पैर छुए। उसके बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। कुछ लोग फल खाकर व्रत को खोलते हैं, कुछ लोग चाय वगैरह पी के, कुछ लोग तिल से बने हुए
पदार्थ को खा के, या फिर कुछ लोग इस समय सीजन में दूध और चूड़ा वगैरह चल रहा है तो उससे, तो आपके यहाँ जिस चीज़ से खोला जाता है व्रत खोल सकते हैं। उसमें भी जो पहला भाग होता है वो पुत्र के लिए पहला भाग जो होता है वो गाय के लिए रखते हैं, दूसरा भाग जो होता है पुत्र के लिए रखते हैं, और उसके बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। और जो आपने पहला भाग रखा है वो गाय को खिला दें, और जो दूसरा भाग आपने रखा है उसे अपने बच्चों में बांट दें, और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मुझे जैसा भी आता था मैंने पूजा की विधि की, और इस पूजा के दौरान मुझसे जो भी गलती हो गई प्रभु से क्षमा करें और मेरे पूजा को समर्पित करें। तो ये पूजा की विधि थी, और कथा आप मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही अपलोड कर दिया था। तो चलिए एक बार आप सभी को फिर से संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गणपति बप्पा मोरया।